नक्शों पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें ढूंढना नामुमकिन होता है। जहां सड़क खत्म होती है वहां से वीरानपुर का खौफ शुरू होता है। कहानी है कि 50 साल पहले एक अमावस्या की रात इस गांव की पूरी आबादी गायब हो गई थी। न कोई लाश मिली, न खून के धब्बे, सिर्फ खाली घर और मेज पर रखा आधा खाया हुआ खाना। लोग उसे श्रापित गांव कहते थे। आज लास्ट नाइट कंजरिंग पर हम एक ऐसी ही दास्तान लेकर आए हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने साइंस पर भरोसा किया, लेकिन उसका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया। सूरज ढलते ही अंधेरपुर गांव का नजारा बदल जाता था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुँच जाती थी। ईशान अपने हाथ में एक छोटी टॉर्च लिए गांव की संकरी गलियों से गुजर रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे घरों की बंद खिड़कियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, चिर्र, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। ईशान ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई दीवार पर नाचती हुई दिखी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा है, तुम यहाँ क्यों आए? गली के नुक्कड़ पर उसे अपना दोस्त कार्तिक मिला। कार्तिक का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, ईशान, मैंने पुराने कुएं के पास किसी को देखा। वह बहुत लंबा था और उसके पैर उल्टे थे। दोनों ने तय किया कि वे गांव के बीचों बीच बने उस पुराने सूखे कुएं की तरफ जाएंगे ताकि इस डर का सामना कर सके। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां से रोने की आवाजें आने लगीं। कार्तिक कुएं के किनारे पर झुककर नीचे देखने की कोशिश करने लगा। कुएं के अंदर से एक ठंडी लहर ऊपर आई जिसमें सड़ी हुई पत्तियों जैसी गंध थी। अचानक कुएं की गहराई से एक आवाज आई, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। कार्तिक पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भागो यहाँ से, ईशान चिल्लाया। वे दोनों तेजी से गांव की मुख्य हवेली की तरफ भागे। लेकिन जैसे जैसे वे दौड़ रहे थे, उन्हें लगा कि गलियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। दीवार पर बनी परछाइयां अब उनका पीछा कर रही थीं। कभी वे लंबी हो जाती तो कभी दीवार से निकलकर जमीन पर रेंगने लगती। ईशान ने देखा कि कार्तिक की परछाई अब उसके साथ नहीं थी, बल्कि दीवार पर अलग ही दिशा में चल रही थी। वे एक पुरानी हवेली के अंदर घुस गए और भारी दरवाजा बंद कर लिया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। ईशान ने अपनी टॉर्च जलाई। धूल भरी हवा में पुरानी लकड़ी के सड़ने की महक आ रही थी। ऊपर की मंजिल से टप टप कुछ गिरने की आवाज आई। जब ईशान ने टॉर्च ऊपर की तरफ की तो देखा कि छत से कोई खून जैसा लाल तरल पदार्थ नहीं बल्कि काली स्याही जैसा कुछ टपक रहा था। कार्तिक एक कोने में खड़ा था जहां एक पुरानी धूल भरी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक आदमी बना था जिसकी आंखें बहुत अजीब थीं। जैसे ही कार्तिक हिला, पेंटिंग की आंखें भी उसकी तरफ घूमने लगीं। कार्तिक चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया है। ईशान को अचानक अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। वो झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे सुनाई दिया, खिच खिच खिच, जैसे कोई दांत पीस रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन उस पर बैठने का निशान साफ दिख रहा था। ईशान, वहां देखो, कार्तिक ने गैलरी की तरफ इशारा किया। गैलरी के अंत में एक साया खड़ा था। वो बहुत लंबा था, उसके हाथ जमीन को छू रहे थे और उसका कोई चेहरा नहीं था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने से जमीन के पत्थर टूट रहे थे। वो साया फुसफुसाया, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। वे हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और धुंध से भरी सड़क पर भागने लगे। सड़क के दोनों तरफ लगे सूखे पेड़ों की टहनियां हाथों की तरह लग रही थीं, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कार्तिक अचानक गिर पड़ा। उसे लगा जैसे जमीन से निकले कुछ काले हाथों ने उसके पैर पकड़ लिए हों। ईशान ने कार्तिक को खींचकर उठाया और वे गांव के फाटक तक पहुंचे। वहां सुमेश नाम का बूढ़ा चौकीदार बैठा था। ईशान ने मदद के लिए उसे पुकारा, दादा बचाइए। लेकिन जैसे ही सुमेश मुड़ा, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा मिट्टी की तरह झड़ने लगा। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचता। दोनों लड़कों ने पूरी ताकत लगाकर फाटक के बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, सन्नाटा छा गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोई गांव था, न हवेली और न ही चौकीदार।
वहां बस एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर लिखा था, सावधान, अंधेरपुर गांव 100 साल पहले तबाह हो चुका है। ईशान और कार्तिक हाफ रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसी जगह से लौटे हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं।